हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। 10th क्लास के इस सीरीज में आज जो है वो लेक्चर 2 है। रियल नंबर का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 जो हम पढ़ा चुके थे। लेक्चर 1 में जहाँ पे मोस्टली जो हम देखे थे वो कॉन्सेप्ट को लेकर के देखे थे कि कॉन्सेप्ट जो है वो रियल नंबर का कुछ कुछ हम बताए थे। क्या बताए थे? फैक्टर बताए थे और एलसीएम और एचसीएफ पे बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे और कुछ क्वेश्चन के थे। आज जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि सीबीएसई अक्सर इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली जो फोकस रहेगा मेरा वो किस पे रहेगा वो देखते हैं हम लोग, है ना। लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 जरूर दे। अगर कोई बच्चे जो है वो डायरेक्टली इसमें आते हैं तो हो सकता है अगर कहीं से पढ़े हो तब तो उसको तब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वो लेक्चर 1 से पढ़ करके आ रहे हो तब तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज जो हम लोग जो है वो बेसिकली ये सब टॉपिक जो है ये टॉपिक नहीं करने वाले, ये नहीं करने वाले, है ना। आज जो हम लोग करेंगे क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ और प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर पे जो हम बता चुके थे, फैक्टर बता चुके थे, उस पे बेस्ड जो है वो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। को प्राइम नंबर यहाँ से सबसे पहला स्टार्ट होता है हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ जो मैं क्या पढ़ाया था। ठीक है, उसको रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। रिवीजन क्या करवाए थे वो बताते हैं। ठीक है, ये इसको मत देखिएगा, इसको ये नहीं है आपका। ठीक है, ये रिलेशन अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अभी बस एस एफ एल से सबसे शुरू में जो हम बताए थे वो फैक्टर के बारे में बताए थे कि फैक्टर होता क्या है। तो फैक्टर के बारे में बता चुके थे कि फैक्टर कोई भी ऐसा नंबर है, जैसे कोई भी एक ले लेते तो फैक्टर किसी नंबर का होता है। जैसे 8 है तो जो 8 को डिवाइड कर देगा, है ना, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। ये हम बता चुके थे, फैक्टर के बारे में बता चुके थे। फैक्टर के बाद फिर हम आप लोगों को बताए थे एलसीएम और एचसीएफ का। और वो याद रखिए, ये एलसीएम के बारे में क्या बताए थे कि जब एलसीएम हम लोग को फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों में जो है वो कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट पावर होना चाहिए। कॉमन के साथ क्या बोले थे? हाईएस्ट पावर बोले थे। इनटू कैसा नंबर? नन कॉमन नंबर भी है, वो किस फॉर्म में हो जाएगा? नन कॉमन नंबर जो होगा वो नन कॉमन नंबर मल्टीपल के फॉर्म में हो जाएगा। और एचसीएफ के लिए क्या बताए थे? एचसीएफ के लिए आप लोग को बताए थे ओनली क्या? ओनली, है ना, ओनली कॉमन। ओनली कॉमन और क्या? लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर, बस ये हम बता चुके थे। ये फर्स्ट में हम लोग बता चुके थे कि ये हम बताए भी थे कि ये जो है हम लोग का बिल्कुल रामबान है एलसीएम और एचसीएफ का। इस तरह इस पे बेस्ड जो है अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे, इसको बस याद रखिएगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि एचसीएफ जो है 85 का और 153 का जो है वो एक्सप्रेस कर दिया है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे ना, तो एचसीएफ के लिए क्या बोले कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 85 और किसका? 153 का। तो 85 का जब हम लोग 85 का करेंगे तो 85 का क्या हो जाएगा? 5 से देंगे डायरेक्टली क्या होगा? 17 होगा। और इसका कोई होगा और इसका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला। इसके बाद फिर एक और क्या बचा हमारे पास? 153। तो 85 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? 5 इंटू 17 के फॉर्म में। अब 153 का बात करेंगे तो 153 को सबसे पहले किससे देंगे? 3 से देंगे, क्या हो जाएगा? 5। फिर किससे देंगे? यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे, क्या हो जाएगा? 17 आ जाएगा। यानी ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो 153 को जो है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 इंटू 17। ये हम बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगर इसका एचसीएफ का अगर हम लोग बात करते हैं, क्या फाइंड करने बोला था? एचसीएफ। तो पहले हम लोग को जो दिया हुआ है एचसीएफ जो है, इसका एचसीएफ जो है वो किस फॉर्म में है? 85n माइनस 153 का फॉर्म में। लेकिन अगर हम लोग एचसीएफ यहां से निकालते हैं तो एचसीएफ के लिए बताए थे ओनली कॉमन, कि जो कॉमन हो, सिर्फ कॉमन हो और कॉमन के साथ में क्या हो? लोएस्ट पावर हो। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन जो हम लोग को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? सिर्फ 17 दिख रहा है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और इसी 17 को जो है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया? इसी 17 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो क्या हो जाएगा? 85n इक्वल टू 17, ये माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस में 153। तो 85n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा 170 अपॉन में क्या हो जाएगा? 85 कट करके कितना टाइम्स आ जाएगा? 2 टाइम्स। यानी n का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? 2 हो गया। और हमसे पूछा ही क्या था कि n का वैल्यू क्या होगा, तो यानी क्या हो गया हमारे पास? 2 हो गया। अरे समझ में आ गया ना? चलिए, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते समझ में आ गया। ज्यादा टाइम नहीं देना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है समझ लो। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट, यहाँ पे एकदम अब देखिए
अब जो हम सबसे शुरू में बताए थे ना आप लोगों को, अब वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर से मैं वो कॉन्सेप्ट को दोहरा देता हूँ कि द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर याद है लेक्चर 1 के, स्मॉलेस्ट अगर हमसे पूछा जाएगा प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था, 2 था, है ना। यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो था वो क्या बताए थे हम आप लोगों को, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और इसी 2 के लिए एक बात और बताए थे कि ये ओनली इवन नंबर भी है, ओनली इवन के साथ साथ में एक मात्र क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में बता चुके थे क्या, कि क्या है हमारे पास 4 है। समझ में आ रहा है ना, प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 4 हो गया, और ये 2 हो गया। अब ये दोनों का हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ। तो ये दोनों का एचसीएफ जो होगा वो एचसीएफ क्या होगा, इसका क्या हो गया 2, और इसका क्या हो गया 2 टू द पावर 2। हम बताए तो दोनों में कॉमन, और कॉमन के साथ क्या होना चाहिए, लोएस्ट पावर होना चाहिए। तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, ये दोनों का 2 हो गया। यानी इसका जो ये पूछा है एचसीएफ हमसे पूछा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। अरे हाँ है ना, याद रखिएगा ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है ना, कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 2 होगा, और अगर पूछा कि ओनली इवन प्राइम नंबर, तो वो भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए द एलसीएम, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी, ये भी देखिए, इसको भी देखिए, समझिएगा। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। इसी वजह से बोलते हैं ना कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन ही हमको बताता है। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा और सिर्फ ऊपर ऊपर तो देख लीजिएगा कि क्या बोला या नहीं बोला, तो आप लोग को हो सकता है समझ में ना आए। क्वेश्चन पढ़ते समय ना पीछे का कॉन्सेप्ट को भी आप देखते चले जाइए कि हाँ ये यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। जैसे क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट पूछा है, लेकिन क्या पूछा, 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर पूछा। स्मॉलेस्ट अगर बाय द वे अगर स्पीडली पढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट आपको कंपोजिट नंबर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके बाद देखिए, और फिर क्या पूछा, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यहाँ पे दोनों पूछा। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो अगर हम लोग बात करेंगे, तो 2 डिजिट का सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ही देखते हैं क्या होता है। तो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, तो हम पहले ये चेक करते कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो हम कंपोजिट नंबर के लिए बता चुके थे ना कि अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसी को तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 10 को देखिए, 10 का कितना फैक्टर है, एक तो 1 हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 10, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे इसका फैक्टर जो वो 4 निकल गया, और हम बता चुके 2 से ज्यादा फैक्टर को हम लोग कंपोजिट बोलते हैं। तो यानी ये हमारे पास ये बन गया, ये हमारा निकल गया। तो ये पता चल गया कि 10 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर भी है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी है। और एक और क्या बोला कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी हम जस्ट बता चुके थे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। और हमसे पूछा क्या, एलसीएम पूछा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे ना, तो इसका क्या होगा 2 इंटू 5 होगा, ठीक है। और 4 का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। अरे हर बार हमको ना ये इस तरह से करने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक के, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। अब ये बताइए कि हमसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम जो होगा वो एलसीएम क्या होगा बताइए। एलसीएम जो ये दोनों का होगा, तो ये दोनों में जो कॉमन उसका हाईएस्ट पावर, याद है एलसीएम के लिए कॉमन हाईएस्ट पावर, तो ये दोनों में कॉमन क्या है 2, और 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2। और नन कॉमन नंबर भी बोले थे ना कि नन कॉमन नंबर भी, तो इसका नन कॉमन नंबर क्या हो जाएगा 5, यानी 2 टू द पावर 2 4 हो गया, इंटू क्या हो गया 5, बराबर क्या हो गया हमारे पास 20 हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। अरे उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, हाँ है ना। जब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो ये सब क्वेश्चन लगता है कि भाई ये सब क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्या सच में सीबीएसई ऐसा पूछेगा। हाँ पूछेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि सर ये सब तो इजी क्वेश्चन है। आएगा भाई, अभी टफ भी क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, मिलेगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए। हाँ, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। अब ये क्वेश्चन कुछ नया दिखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो कुछ नया है। अब देखिए नया है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए अगर हमारे पास पूछ रहा है कि लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, एक बात ना आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन जब भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे बच्चे जो सीबीएसई और आईसीएसई से हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा वीक होता है। अगर इंग्लिश जब वीक होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। अगर डिविजिबल बाय अगर कभी भी आपको मिल जाए, ये देखिएगा यहाँ पे,
अगर कभी भी आपका लैंग्वेज क्वेश्चन में डिविजिबल बाय मिल जाएगा तो आंख बंद करके आप लोग उसको एलसीएम फाइंड कर लीजिए। बात समझ में आया? हम क्या बोले कि अगर कभी भी आप लोगों को डिविजिबल बाय अगर किसी भी लैंग्वेज में दिख गया तो इसका मतलब आप लोग एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा। किसी में भी आपको लग रहा होगा ना कि सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जहां पे भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको मिल जाए और वहां अगर डिविजिबल बाय अगर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो आपसे इनडायरेक्टली वे में एलसीएम पूछ रहा है और हमसे पूछ भी रहा है कि एक लिस्ट नंबर फाइंड करो जो कि क्या है, डिविजिबल हो जाएगा किससे, फ्रॉम 1 से लेकर के 10 तक में। यानी एक छोटा नंबर बताइए जो 1 से लेकर के 10 तक में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 10 तक डिवाइड होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसका, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 का भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 3, 4 का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 5 होगा, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3 होगा, 7 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, 9 का क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 और 10 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। क्योंकि यहाँ पे लिख चुका है बोथ इंक्लूसिव है यानी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है और क्या है 10 भी इंक्लूडेड है, दोनों का दोनों इंक्लूडेड है। अब यहां से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक के सबका प्राइम फैक्टर कर दिया। अब हमसे एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम के लिए याद है आप लोगों को हम क्या बताए थे, एलसीएम के लिए कॉमन हाईएस्ट पावर। तो पहले 1 देखिए, 1 तो है, 1 को तो इंक्लूड ही क्यों करें, 1 को इंक्लूड करो या ना करो वो तो मल्टीपल में ही रहता है। 2 से स्टार्ट करते हैं, वैसे अगर किसी को करना तो भाई कर लो, क्या पता कोई बच्चा बोल रहा है सर 1 क्यों नहीं रहा है। 2 से देखते हैं, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 इसमें भी है, 2 देखिए 2 कहाँ पे है, 2 देखिए 2 एक यहाँ पे है, ठीक है, 2 एक इसमें है और 2 कहीं है, हाँ एक 2 यहाँ पे भी है और फिर 2 कहीं है, हाँ यहाँ पे भी 2 है और एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे इतना 2 है। अब इसका हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 का जो हाईएस्ट पावर हो गया वो 2 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3, है ना, 2 का हाईएस्ट पावर 3 हो गया। अब अगला देखते हैं और फिर क्या कॉमन है, तो कॉमन 3 देखते हैं, यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है ना, यहाँ पे भी 3 है और कहीं 3 है क्या, नहीं। तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या बोले, 3 का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 है कहीं पे, नहीं 4 नहीं है, 5 है, 5 है, हाँ बिल्कुल एक जगह पे 5 है और कहीं 5 है, हाँ यहाँ पे 5 है, 2 जगह पे 5 है, तो एक 5 हो गया, 5 का हाईएस्ट पावर भी 5 ही होगा। और कुछ है क्या, और एक और क्या बचा हमारे पास, एक सिर्फ 7 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा। यानी 2 का पावर 2 कितना हो गया 8 हो गया, 3 टू द पावर 2 क्या हो गया 9 हो गया, इंटू क्या हो गया 5 इंटू क्या हो गया 7 हो गया। मल्टीपल करो 8 5 जा 40 इंटू 7 7 9 जा 63 हो जाएगा। मल्टीपल करो 0 4 3 जा 12 का 2 कैरी कितना बचेगा 1 6 4 जा और ये 25 यानी 2520 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। एक ऐसा देखिए, अब हम बताते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं कि 2520 जो नंबर आया, ये जो हमारे पास नंबर आया, कौन सा नंबर आया 2520 जो नंबर आया 2520, ये एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, यानी 1 से लेकर के 10 तक के कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर देगा। 1 से लेकर के 10 तक के जो भी नंबर आप डिवाइड करना चाहते हैं वो सारा नंबर डिवाइड कर देगा, और ये स्मॉलेस्ट भी नंबर है ना। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर P और Q यानी इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, अगर दोनों का दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, ठीक है, कि P जो है अभी हम बताए थे कि P और Q जो है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, P और Q जो है वो कैसा है डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों अलग अलग है, अलग अलग प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर के बारे में बताए थे ना कि प्राइम नंबर का एग्जैक्टली फैक्टर कितना होता है, एग्जैक्टली फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, एग्जैक्टली फैक्टर 2 होता है। तो अगर सपोज कीजिए कि हम दो प्राइम नंबर कोई भी लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, अभी हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल पहला लेते हैं, एक प्राइम नंबर लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं और एक 7 ले लेते हैं। तो आप बताइए कि ये दोनों के बीच में जो कॉमन है, यानी ये दोनों के बीच का कॉमन, क्योंकि हमसे एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ही हम लोग देखेंगे। तो 5 का जब हम लोग करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 होगा, और 7 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 होगा, यानी ये दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन सिर्फ क्या होगा 1 होगा। इसका एचसीएफ अगर इसको लग रहा है सर कि यही दोनों क्यों लिया, कोई और लीजिए, बिल्कुल लेते, कोई दूसरा नंबर लेते हैं, अगर एक और लेते कुछ बड़ा नंबर लेते, एक लेते 23 ले लेते और एक 103, ये दोनों भी प्राइम नंबर है। तो 23 को अगर जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 1, और 103 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 103 इंटू 1। अब ये दोनों में भी कॉमन क्या आया 1 आया। तो इस बात से ये पता चल गया कि पी और क्यू कोई भी अगर प्राइम नंबर है, पी और क्यू कोई भी प्राइम नंबर है, तो वो दोनों प्राइम नंबर को जो जब भी अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है कॉमन होता है।
और कॉमन जो होगा वो हमेशा क्या होगा 1। इसी वजह से इसका कभी भी अगर आप लोगों से पूछेगा कि कोई भी दो नंबर का प्राइम एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन क्या बोला तो सुनिए कि अगर P और Q जो वो टू डिस्टिंक्ट, यहाँ पे एक छूट गया है, यहाँ पे लिख देते हैं टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लिख देते हैं। ठीक है, कि अगर दो डिस्टिंक्ट P और Q जो है वो दो अलग अलग प्राइम नंबर्स है, तब उसका एलसीएम क्या होगा। अभी तो हम लोग एचसीएफ देख लिए थे कि एचसीएफ क्या होगा, लेकिन एलसीएम अगर पूछेगा तो क्या होगा। तो अब फिर से एग्जांपल लेते, देखिए अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे, एक लिए थे 5 लिए थे और एक क्या लिए थे 7 लिए थे। तो 5 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 1 होगा, 7 का करेंगे तो क्या होगा 7 इंटू 1 होगा। यानी अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के लिए बताए थे ना जो कॉमन होता है, तो कॉमन ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन 1 है। और जो नॉन कॉमन नंबर है तो उसको भी तो मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं ना। तो नॉन कॉमन नंबर कौन कौन है 5 इंटू 7, तो इसका क्या हो जाएगा 35 होगा। यानी बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कभी भी अगर दो प्राइम नंबर अगर दो या दो से ज्यादा भी अगर होना, अब हम बताते हैं आप लोग को। तो मान लीजिए सपोज करो कि इस तरह का प्राइम नंबर हमारे पास दे दिया हो, ये कुछ x प्राइम नंबर है, y प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए अच्छे से लिखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास अगर प्राइम नंबर जो है वो x है, y है, z है, a है, b है, मतलब इतना सारा प्राइम नंबर है, तो इसका अगर एलसीएम हमसे पूछेगा ना, तो एलसीएम को क्या कर देंगे, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबका मल्टीपल होगा, यानी x इंटू वाई इंटू जेड इंटू ए इंटू बी जो होगा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए 5 और 7 को जब हम लोग लिए तो 5 और 7 का एलसीएम जो आया वो कितना आया, यही दोनों का मल्टीपल आया। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 और 7, कोई भी नंबर को आप लीजिएगा तो वो दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा, प्राइम नंबर अगर हो तो वो हमेशा उस दोनों का प्रोडक्ट होगा। इस बात को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि कभी भी प्राइम नंबर का अगर हमसे एलसीएम पूछेगा तो वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो पी और क्यू का हमसे पूछा है एलसीएम, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसके साथ साथ में आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कि एन बी अ नेचुरल नंबर। अब आप लोगों को नेचुरल नंबर तो पता है ना, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि नेचुरल नंबर एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होता है, हाँ नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर, अरे गिनती का नंबर। गिनती स्टार्ट कहां से करते हैं, गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 ये सब सारा जो नंबर है वो सारा नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर बोल रहा है कि n जो है वो n कोई नेचुरल नंबर है, सपोज करो कि n जो हमारे पास है n कोई नेचुरल नंबर है, और तब हमसे पूछा जा रहा है तो एक नेचुरल नंबर किसी को भी मान लेते, कोई, मैं बता रहा हूं कि जब मैं एग्जांपल लेता हूं ना तो ऐसा मत समझना कि वही जो है वो फिक्स्ड है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे n जो है वो n नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक में कोई भी नंबर आप एक नंबर ले लीजिए। अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं यहाँ पे 70 ले लेता हूं, तो n+1 जो हो जाएगा, यानी n+1 जो होगा वो कितना हो जाएगा 71 होगा। और पूछ रहा है कि ये दोनों का जो है वो हमसे पूछा क्या है, नेचुरल नंबर एलसीएम पूछा हम लोग का। तो कोई भी, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली ना ये दोनों जो है वो कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो कोई भी लगातार नंबर अगर हमारे पास आता है, यानी 7 8 हो, या फिर 9 इंटू 10 हो, 9 और 9 के साथ में क्या हो 9 और 10 हो, या फिर इसके साथ में हमारे पास 173 इंटू 174 हो, या कोई भी नंबर हो, अगर इस तरह का कोई भी नंबर हो ना, तो वो दोनों का एलसीएम जो होगा वो ही क्या हो जाएगा, ये दोनों का फिर से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास n और n+1 का अगर एलसीएम अगर हमसे पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, n ये हो जाएगा हमारे पास, यानी n इंटू n+1, यही दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देख लीजिए आप, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 70 और 71 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 को छोड़ करके। तो जब भी एलसीएम होगा तो यही दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। कोई भी आप नंबर निकाल करके फाइंड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, p बी अ प्राइम नंबर देन सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। अगर कोई p एक प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर का सम क्या होगा, बहुत अच्छे से बता चुके हैं। अगर p अगर एक कोई प्राइम नंबर है, सपोज करो कि p अगर एक हमारे पास प्राइम नंबर है ना, और फिर से हम बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के साथ में हम बता रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल p को हम कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, एक 7 को ले लेते हैं, तो 7 का जो फैक्टर होगा कौन कौन हो जाएगा, 1 इंटू 7 होगा ना, अरे हाँ है ना, 1 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करने के लिए बोला है, ये दोनों को क्या करने बोला है, ऐड करने बोला। तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर का, क्योंकि ये जो है ये नंबर कैसा है, ये इसका फैक्टर है, 1 और 7 जो फैक्टर, तो ये दोनों का सम करेंगे तो 1 इंटू 1+7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8।
उसी तरह सेम टू सेम अगर p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है तो इसका भी फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो ये दोनों का जब हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस p हो जाएगा, यानी 1 प्लस p कोई है, हाँ एक ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सी है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर हमसे पूछेगा कि p कोई प्राइम नंबर है तो उसका सम ऑफ फैक्टर का क्या हो जाएगा, तो फैक्टर उसका निकालिए, उसका सम कीजिए। इसका फैक्टर p का फैक्टर प्राइम नंबर है तो p का दो ही फैक्टर होता है, एक 1 होगा और एक नंबर वो खुद होगा, निकल गया, इस दोनों का सम कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कुछ अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, अगर एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर का एलसीएम जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, कितना, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स जो है वो दिया हुआ है 221 दिया हुआ है, ठीक है ना। जहां पे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमसे पूछ रहा है कि 3p माइनस क्यू। अब मैं आप लोगों को इस बात का बता दे रहा हूं कि अगर कभी भी पहले मैं ना इसको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में इसका बताता हूं कि अगर दो हमारे पास प्राइम नंबर्स का, अभी हम जस्ट बता चुके थे पहले का क्वेश्चन में कि अगर दो प्राइम नंबर्स का p और q है तो उसका जो एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा। अरे अभी बता चुके थे। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी दो प्राइम नंबर है, इसको अगर कहीं नोट करना चाहते हैं ना तो इसको नोट कर लीजिएगा कि कभी भी अगर प्राइम नंबर p हो, q हो, या चाहे जितना भी नंबर हो, चाहे जितना भी इस तरह का नंबर हो, सबका ये दोनों का सबका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल गिवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको जो है वो याद रखिएगा, पेनिसिया की तरह, एक बिल्कुल रामबाण की तरह से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए p और जो q हमारे पास प्राइम नंबर है और इसका क्या है हमारे पास, इसका एलसीएम जो दिया हुआ 221 है, तो p और इसका एलसीएम, p और q का जो एलसीएम ही होगा वो एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारे पास 221 दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग एलसीएम क्या होगा, p इंटू q हो जाएगा, यानी 221। और एक और कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन क्या दिया हुआ, एक कंडीशन दिया हुआ हमारे पास कि p जो है वो ग्रेटर है किससे, q से। तो अब हम जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर देखिए, इसका फैक्टर इधर कहीं करते हैं, तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 को देंगे तो कितना टाइम आएगा, 17 टाइम आएगा, यानी p इंटू क्यू जो होगा वो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको 17 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ना कंडीशन, अब कोई बच्चा बोलेगा ना सर कंडीशन ये सब क्यों दिया हुआ रहता है, तो कंडीशन क्यों दिया हुआ ना, ये पहले आप समझिए कि p जो है वो ग्रेटर देन q है। यहाँ पे दो नंबर आ गया, 17 और क्या आ गया, 13 आ गया। अगर सपोज कीजिए कि p को अगर हम मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि अगर मान लीजिए हम लोग p को मान लेते हैं, p को 13 मान लेते हैं, p को अगर 13 मान लेते हैं और q को 17 मान लेते हैं, और इसका वैल्यू हमसे पूछा है, इसका वैल्यू पूछा ना, किसका वैल्यू पूछा हमसे जो वैल्यू पूछा है वो पूछा 3p माइनस q का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 17, ठीक है, p का वैल्यू 13 हम लोग मान लेते हैं और q का वैल्यू 17 मान लेते हैं, तो 3p माइनस q अगर हमसे पूछा है 3p का वैल्यू, जब इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कोई और अदर नंबर देगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब कंडीशन दे चुका है कि p बड़ा है किससे, q से, तो हम क्या कुछ और मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग कोई और नंबर नहीं मानेंगे, हम लोग p को क्या मानेंगे, p जो होगा वो 17 होगा और q जो होगा वो क्या होगा, 13 होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हमसे पूछा क्या, 3p माइनस q का वैल्यू पूछा, तो p का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 17 आ गया, यानी 3 इंटू 17 माइनस q का वैल्यू कितना आ गया, 13 हो गया। ठीक है, तो 17 3 कितना हो जाएगा, 51 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी वजह से याद रखिएगा, जो साइड में कभी लिखा हुआ रहता ना, या इस तरह करके लिखा हुआ रहता ना, उसको अंडरस्टिमेट नहीं कीजिएगा, खास करके क्वेश्चन में अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा, वरना आपको लगेगा कि हम बना तो सही रहे लेकिन गलत कहाँ पे हो रहा है, तो गलत यहाँ पे होगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन ठीक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन का इसका कॉन्सेप्ट जो है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक जो है वो होमवर्क के लिए भी देते हैं। अब आप लोग इसको देखें कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब इससे जस्ट पहले याद है आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ था जहां पे लिखा हुआ था कि डिवाइडेड बाई, याद है आप लोगों को लिखा हुआ था क्या, डिवाइडेड बाई। तो डिवाइडेड बाई के लिए हम क्या बोले थे आप लोगों को कि आंख बंद करके क्या आप लोग को फाइंड करना है, एलसीएम। जब भी आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है डिवाइडेड बाई, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। लेकिन अगर कभी आप लोगों को विच डिवाइड्स लिख दे, क्या लिख दे, विच डिवाइड्स, अगर विच डिवाइड्स अगर आप लोगों को लिख दे तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए, अगर विच डिवाइड्स करेगा तो हमेशा हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे, बस याद रखिएगा इसको कि लैंग्वेज में अगर विच डिवाइड से लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो डिवाइड कर देगा किसको,
85 को भी और किसका 72 को, और इसके साथ साथ में क्या बचेगा हमारे पास, लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन अब देखो, अब ना इसको दूसरा तरीका से समझाते हैं। सपोज करो कि एक हमारे पास कोई नंबर है, एक नंबर मान लो x है, ठीक है, x एक नंबर है। जब हम इस नंबर को 72 से डिवाइड करेंगे, यानी 72 से जब हम x को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और दूसरा इस बात को, एक और नंबर इसी को जब हम 85 को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, सॉरी 72 में रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा, और 85 में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग समझिए इस बात को कि ये नंबर जो है वो इसी नंबर को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब आप बताइए कि अगर इस क्वेश्चन इसमें अगर 72 में अगर हम ऑलरेडी 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर कोई नंबर, समझिएगा अच्छे से समझिएगा, फिर से बता रहे हैं, अगर कोई नंबर 72 को जब हम डिवाइड दे रहे किसी नंबर से तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अगर हम वही बोल रहे हैं कि उसी नंबर में अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी जब 72 को अगर जब हम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा कितना आएगा, 70। अब 70 को अगर हम x से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे हाँ या ना, एग्जैक्टली कटेगा या नहीं कटेगा, ऑब्वियस सी बात है कटेगा, क्योंकि इससे पहले जब 72 था तो रिमाइंडर 2 आ रहा था। सेम टू सेम यहाँ पे 85 जब है, 85 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी x से डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर 1 आ रहा। अब हम 85 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा कितना आएगा, 84 आएगा। अब जब 84 को x से जब डिवाइड देंगे, x से जब डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो नंबर है ये यानी 84 को ये एग्जैक्टली x जो है वो क्या कर देगा, कट कर देगा। तो बेसिकली हमको जो है एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 70 को भी कट कर दे और 84 को भी कट कर दे। यानी वो इनडायरेक्टली वे में हमसे एचसीएफ पूछ रहा था, लेकिन जब एचसीएफ पूछ रहा था तो वो ये बात बोल दिया था कि 1 और 2 जो है वो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर भी आना चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए हम प्रोसेस बता चुके हैं कि एक नंबर x मान लेते हैं, तो x अगर सपोज कर लेते हैं, हम ये क्या किए, इसको हम सपोज किए हैं कि सपोज हम कर लेते हैं बाबू कि x कोई नंबर है, जब हम 72 को x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। जब हम 2 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑलरेडी 72 में तो वो नंबर जो है वो एग्जैक्टली x क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और इसी तरह से 85 को जब हम x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा, 1। जब हम 85 में 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर कहने का मतलब होता है बचता है। अरे बचता, देखो बता रहे हैं, अगर x को सपोज करो, इसका कंडीशन बताते हैं, 85 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ये 2 नंबर आया है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ये कंडीशन। बात समझ में आया? तो यही नंबर जो है वो हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम 72 को किया तो 70 आ गया, 84 आ गया। अब ये दोनों का एचसीएफ लेते हैं, तो 70 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। तो 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 को करेंगे 35 आएगा, फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी इसका आ गया। 84 को देखते हैं, 84 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा, और फिर किससे देंगे, 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी 17 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, और 84 को क्या लिख सकते हैं, 84 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, क्योंकि 2 डबल टाइम था, इंटू क्या हो गया, 3 इंटू क्या हो गया, 7 हो गया। ये हम लोग को समझ में आ गया। अगर हमको एचसीएफ अगर चाहिए तो एचसीएफ में क्या बताया था, दोनों में कॉमन। तो कॉमन क्या है, दोनों में ये कॉमन क्या है, 2 का पावर 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 का पावर 2 कॉमन है दोनों में, और भी कुछ कॉमन है, हाँ, और यहाँ पे क्या कॉमन है, 7 भी कॉमन है। तो एचसीएफ जब हम लोग लेंगे तो एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू क्या आ गया, 7 आ गया। हम बताए भी थे ना, जो कॉमन और लोएस्ट पावर हो, तो 2 इंटू 7 क्या हो गया, 14। यानी 14 एक ऐसा नंबर है जो जब हम इस दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे ना तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा ये 1 बचाएगा, और इसमें रिमाइंडर जो बचाएगा वो 2 बचाएगा। थोड़ा सा देख भी लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए 85 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 14 से डिवाइड करेंगे तो याद है 14 जो है 14 6 कितना होता है, 84 होता है, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 6 84 होता है, रिमाइंडर कितना बचा दिया, +1 बचा दिया, जो कि क्वेश्चन बोल रहा था। और दूसरा देखिए 72 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा, यानी 5 टाइम में कितना होता है, 14 5 जा कितना होता है, 70, रिमाइंडर कितना बचा दिया, 2 बचा दिया, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया। तो वो जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, और वो एचसीएफ कितना आ गया, 14 आ गया। यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। चलिए, अब अगर ये बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं, जिस तरह से मुझे समझाना चाहिए उस तरह से हम समझा चुके हैं, अब आगे देखिए, और आगे देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो हम आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स के तौर पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन के जैसा था, कि जब आप एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो कि डिवाइड करेगा
ठीक है, डिवाइड कर देगा किसको किसको, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ये तीनों को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या क्या बचेगा, 1 2 और 3। यानी वो नंबर जो है याद रखिए 1 2 5 1 एक नंबर मान लीजिए x है, तो x एक ऐसा नंबर है, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। जब 9 3 7 7 करेंगे x से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 1 5 6 2 8 को जब डिवाइड करेंगे x से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। क्या बताए थे हम, अभी जस्ट बता चुके थे ना कि 1 2 5 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 1 2 5 0। दूसरा 9 3 7 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 3 7 5 होगा। और तीसरा क्या, 1 5 6 2 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 5 6 2 5 होगा। ये तीनों को आप लोग को क्या निकालना होगा, यही तीनों का आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा, वही क्या होगा, वही इसका हाईएस्ट नंबर होगा। अब जो भी आएगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको घर में सॉल्व कीजिएगा। ये आप लोग के लिए क्या है, HW है, और हम जो है वो क्या दे दिए आप लोगों को, हिंट्स दे चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बस एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको इंक्रीज करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अब याद रखिए, अभी हम एक बार बता चुके थे, सबसे शुरू में बताए थे ना, एक वर्ड जब आएगा ये डिविजिबल बाय, तो इसका मतलब क्या करना था हम लोग को, एलसीएम बताए थे ना, कि जब भी हम लोग का अगर डिविजिबल बाय आएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कि एलसीएम उसका फाइंड करेंगे। तो हमको एलसीएम निकालना किसका, 520 का और किसका, 468 का। चलिए निकालते हैं। 520 का अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, 2 से देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2620 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी 520 का जो आएगा वो क्या होगा, 2 to the power 3 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा एक और क्या था, 468 था। 468 का जब हम लोग करेंगे, 2 से देंगे क्या हो जाएगा, 2 3 और क्या हो गया 4। फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 1 और ये 7। फिर किससे देंगे, फिर देंगे 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और फिर 3 9 जा, फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी इसका 468 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और हमसे जो पूछा है पहले तो एलसीएम फाइंड करने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा। तो एलसीएम इन लोग दोनों का अगर हम लोग निकालते हैं, एलसीएम अगर निकालते हैं तो देखिए इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, बताए थे कॉमन हाईएस्ट पावर। तो कॉमन देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3 इंटू फिर क्या है, तो हमारे पास 3 का पावर 2 है। यहाँ पे क्या है, 3 है नहीं है, कॉमन और कोई है क्या, नहीं कॉमन। और हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2, जो नन कॉमन है उसको भी तो करेंगे ना। हाँ, एक और कॉमन क्या है, 13, फिर 13 भी लिखेंगे। और जो नन कॉमन था, देखिए नन कॉमन जो था उसको भी लिख दिए, और एक और क्या बचा, 5 बचा। इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 कितना हो जाएगा, 8 होगा, इंटू 3 to the power 2 क्या होगा, 9 होगा। फिर क्या हो जाएगा, 13 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मल्टीपल करते हैं, 8 5 जा क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 5 जा 40 हो जाएगा, इंटू 13 9 जा कितना होता, 117 होगा। 0 का 0, 7 4 जा कितना होगा, और 7 4 जा 28 का 8, कैरी कितना बचेगा 2, 4 1 जा 4, 2 6 और 4 1 जा 4, यानी 4680। 4680 यहाँ पे भी है, तो क्या 4680 इसका आंसर होगा, नहीं होगा। सिर्फ एलसीएम हमसे नहीं पूछा था, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि इसका जो हमसे पूछा था एलसीएम, एलसीएम तो अब निकाल चुके हैं। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन समझाते हैं कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आप लोग फाइंड कीजिए जब हम इंक्रीज करेंगे 17, अच्छे से समझिएगा, जब हम 17 उस नंबर में 17 को जब हम इंक्रीज करेंगे ना, तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 520 से, और किससे, 468 से। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास एलसीएम आया हुआ है वो ये नंबर में हमको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में 17 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जाएगा वो क्या आ जाएगा, 46 और एक और है कहीं पे, हाँ 4663 आएगा। अब आप लोग समझिए क्वेश्चन को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर बने। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which increased by 17, which increased by 17, जब हम 17 इसमें इंक्रीज करेंगे, is exactly divisible by both number 420 and 468। अरे हाँ या ना, अब समझ में आया कि हम ऐसा क्यों किए, ये आंसर ये ना होकर के ये क्यों हुआ, ये आंसर क्यों गलत हो गया। इसलिए चूंकि हमसे क्वेश्चन ही बोल चुका था कि 17 को आप इंक्रीज कीजिएगा तब जो है वो दोनों नंबर को कट करेगा।
अगर तब भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, उम्मीद करेंगे कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई और क्वेश्चन है क्या? हाँ, और कोई क्वेश्चन नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पी और क्यू जो है वो दो नेचुरल नंबर्स है। पी और क्यू अगर दो नेचुरल नंबर्स है और पी जो है वो मल्टीपल है। देखिए अब यहाँ पे भी लैंग्वेज का कि पी और क्यू जो मान लेते हैं कि पी और क्यू जो है वो यहाँ पे दिया हुआ, जो जो गिवन दिया हुआ है इसके गिवन यहाँ पे पी और क्यू जो है, ठीक है, पी और क्यू जो है वो हमारे पास दो गिवन नंबर है। ठीक है, दो हमारे पास नंबर है पी और क्यू। अब बोला दोनों का दोनों कैसे नंबर है? दोनों का दोनों जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है हमारे पास। अगर पी और क्यू नेचुरल नंबर है और बोल क्या रहा है यहाँ पे, ये इस सेंटेंस को पढ़िए कि पी जो है वो मल्टीपल है किसका? क्यू का। सॉरी, पी जो है वो मल्टीपल है किसका? क्यू का जो है। यानी क्यू में जो है, इस क्यू में कौन सा नंबर होगा हमको नहीं पता, लेकिन इसमें एक पी भी मल्टीपल है। जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, क्यू का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो एक जो है वो पी आएगा, दूसरा क्या आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक इसमें क्यू में जो है वो पी आएगा, जो कि ऑलरेडी लिख चुका है कि पी जो है वो मल्टीपल है क्यू का। अगर पी का मल्टीपल क्यू का है, इसका ये मतलब है कि फैक्टर है क्यू का। मल्टीपल का मतलब ही क्या होता है? फैक्टर है क्यू का। तो क्यू, पी जो है वो क्यू का मल्टीपल है, यहाँ पे लिख दिया। और एक और नंबर क्या हमारे पास? पी है। तो पी का जब फैक्टर करेंगे तो पी के साथ में कुछ और भी होगा, लेकिन दोनों में जो कॉमन आएगा, जो दोनों में कॉमन आएगा वो कॉमन क्या आएगा हमारे पास? पी आएगा। अरे हाँ या ना? दोनों में जो कॉमन आएगा वो कॉमन क्या आएगा? पी आएगा। और हमसे पूछा क्या है? एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ ही पूछा है ना। हाँ, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी और क्यू? तो एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? पी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको समझ में आया होगा। अब ये जो है धीरे धीरे मेरा लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को, अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आप लोग देखे होंगे तो कहीं ना कहीं मेरा लैंग्वेज आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरा लैंग्वेज अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो या फिर कुछ इनहेंस करना है तो आप लोग जरूर सजेशन दीजिएगा, कमेंट में जरूर आप लोग इसका अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा कि मुझे करना क्या चाहिए या किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, या इसमें से किसी तरह का कोई डॉट हो गया हो तो उस डॉट को भी अगर क्लियर करना हो तो उसमें कमेंट में जरूर कर लीजिएगा। जी शुक्रिया, थैंक यू।